हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि अब हम लोगों ने ब्लाउज़ शुरू किया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने सिंपल ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो सिंपल ब्लाउज़ में हम लोगों को स्लीव्स लगानी है। अभी हम लोगों ने केवल ब्लाउज़ कंप्लीट किया, उसमें स्लीव्स कैसे लगाते हैं, उसकी कटिंग कैसे करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग अब सीख रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में पेपर में कटिंग सीखा था, जो कि ये हमारी स्लीव्स है, पेपर में कटिंग सीखा था स्लीव्स की। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कपड़े पे कटिंग करना सीखेंगे आस्तीन की। तो देखो, यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया हुआ है, यह है हमारा कपड़ा, जो कि एक लंबाई में कपड़ा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड किया, क्योंकि यहाँ से हमको 2 स्लीव्स निकालनी है। इस तरह से ये हमने इसको फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी कितनी स्लीव्स निकल के आएगी, 2। एक हमारी इधर से निकल के आएगी और एक हमारी इधर से निकल के आएगी। ठीक है, तो हमने इस तरह से फोल्ड किया। आप इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, इस तरह से। ये पूरा हमने ओपन किया, ऐसे इसको एक बार फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब फिर से हमने इसको एक बार फोल्ड कर दिया। तो बात तो वही है, बस केवल हमारे फोल्ड करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है। अब हमने ऐसे फोल्ड कर लिया। अब हम यहीं पर निशान लगाना सीखेंगे। तो देखो, आप क्या करिएगा, अगर आप बिगनर्स हो, कपड़े में कट करने में दिक्कत हो रही है, डर लग रहा है, तो जो आपने कल कटिंग किया था पेपर में, उसी को इस तरह से रख के कट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्लीव्स जो है, जो ज़्यादा मैंने पेपर में कटिंग किया है, ये ज़्यादा लंबी है। अगर आपको जितनी भी लंबी आस्तीन चाहिए, उसी हिसाब से आपको पेपर में कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद अपने कपड़े के ऊपर रखना है और वैसे ही कट कर लेना है अपने कपड़े को। ठीक है, अब मान लो हम कपड़े पे जैसे निशान लगा के कट करना चाहें तो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको इंची टेप लेना होगा, जो हमारा कपड़े का फोल्डेड साइड है। तो फोल्डेड साइड हमारा क्या है, ये है। तो यहाँ से हम अपनी लंबाई निकालेंगे सबसे पहले आस्तीन की। तो जैसे ये लंबाई हमारी कितनी आ रही है, 4.5 इंच। तो ये हमारी तैयार कितनी होगी, 1/2 इंच इधर के लिए चाहिए और 1 इंच हमारे इधर के लिए चाहिए। तो 1/2 इंच ये निकला, ये हमारी केवल 3 इंच की आस्तीन आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें 3 इंच की आस्तीन ये निकल के आएगी। तो जितना भी आपको तैयार रखना है, उसमें से 1.5 इंच प्लस करिएगा। जैसे कि आपको अगर 5 इंच तैयार रखना है, तो यहाँ पर आप 6.5 इंच लीजिएगा। अगर 4 इंच तैयार रखना है तो 5.5 इंच लीजिएगा। ठीक है, अब ये हमने लंबाई ले लिया, तो ये हमारी तैयार कितनी होगी, 3 इंच की आस्तीन तैयार होगी। अब हमारी लंबाई निकालने के बाद हमको क्या करना है, इसकी ये देखो, ये हमारा बॉटम साइड जुड़ेगा, लेकिन इसको हम किधर जोड़ेंगे, जो हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा। तो ये हम कितना लेंगे, जितना भी हमारा चेस्ट है ब्लाउज़ का। तो मैंने आपको जैसे कल पेपर में कटिंग करना बताया था ना, तो 32 साइज का ब्लाउज़ हम लोग बना रहे हैं ना। तो मेरा जो ब्लाउज़ है वो 32 साइज का है। तो आपका जो भी साइज है ब्लाउज़ का, उसमें से क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, जितना भी आएगा वो ले लेना है। अब जैसे मैंने 32 को 4 से डिवाइड किया, तो कितना आएगा हमारा, 8 इंच आ जाएगा। आपको ऐसे करना है, जो भी आपका ब्लाउज़ का साइज है सीने का, तो सीने का जो साइज है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा ये हम लेंथ लेंगे। तो जैसे हमारा 8 इंच आया, हमने ये लेंथ ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करके लेंगे मार्जिन के लिए। ये हमने 1 इंच प्लस करके ले लिया। अब ये हमने जो निशान लगाया है, यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब इसके बाद ये छोटी स्लीव्स है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच पर गोलाई देंगे। तो इस तरफ को, जिधर हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा, उधर से हमको 1.5 इंच पर निशान लगाना है। अब ये निशान से और यहाँ तक, ये कोने तक, यहाँ तक इस तरह से एक लाइन मिला देंगे, इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। तो ये लाइन हम क्यों खींचते हैं, इससे हमारे आस्तीन में शेप अच्छा आता है। जो हम यहाँ पर अपने आस्तीन का शेप देते हैं ना, तो ये जो हमने लाइन खींचा है, तो इसकी वजह से अच्छा आता है। अब जैसे हम लाइन नहीं खींचेंगे, ऐसे ही शेप देंगे, तो हमारा शेप इधर उधर भगेगा, इसलिए हमने इसको खींचा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल्की सी गोलाई करेंगे इस तरह से, और इस आकार का शेप देंगे। ऐसे एस हमारा कैसे जाएगा, अंदर की साइड को जाएगा इस तरह से, और इधर हमारा कैसे जाएगा, बाहर की साइड जाएगा। जो हमारी लाइन है, लाइन के इधर बाहर की साइड गोलाई करना है और इधर अंदर की साइड को गोलाई करना है। तो ये हमारी गोलाई हो गई। अब इसके बाद आगे की साइड बॉटम का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम अपना इंची टेप रखेंगे, जितना भी आस्तीन का नाप होगा यहाँ पर हम नाप लेंगे।
तो जैसे मान लो यहाँ पर मेरा है आस्तीन का नाप जो है 5 इंच है, ये हमने निशान लगाया। तो आपके जो भी आस्तीन की पूरी गोलाई है उसका आधा करके लेना है और इसके बाद यहाँ पर 2 इंच या 1.5 इंच मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 इंच। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से एक लाइन खींच देंगे। एक हमें नीचे की जो हमारा कपड़ा कट होगा वहाँ से खींचना है और एक हमारा जो फिटिंग वाली लाइन आएगी वहाँ पे लाइन खींच देना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। यहाँ से हमारी आस्तीन कट होगी और यहाँ पर क्या होगा, हमारा सिलाई डलेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं इसी तरह से पूरा। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद हमको क्या करना है, इसको ओपन करना है। ये जो हमारा बीच का फोल्डेड साइड है इसको बिल्कुल सेंटर से ही हमें कट कर लेना है, क्योंकि ये हमारी दोनों अलग अलग स्लीव्स हैं। तो देखो ये हमारी दोनों स्लीव्स यहाँ से निकल आई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो हमने एक स्लीव्स को ओपन किया। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा है हमारा ये सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। तो उल्टा साइड हमको नीचे की साइड को रखना है और सीधा साइड ऊपर की साइड को। इसमें हम लिख भी सकते हैं कुछ भी अपने जानने के लिए कि हमारा ये सीधा साइड है। इससे क्या होगा, आपसे गलती नहीं होगी जोड़ने में। तो देखो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा सीधा साइड होगा इसको हम अंदर की साइड को रखेंगे इस तरह से। तो दोनों का सीधा साइड हमें इस तरह से रखना है और उल्टा साइड हमारा ये है और उल्टा साइड ये है, ठीक है। तो दोनों को हमने इस तरह से रखा। रखने के बाद अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। तो इसमें भी आप समझने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे उसमें लिखा है तो यहाँ पर भी आप अपना कुछ भी निशान लगा सकते हो। अब ऐसे रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक साइड से, ये हमारा इसका सेंटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, कोई भी साइड आप ले सकते हो और हम यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर 1/2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर हल्की सी ऐसे ही गोलाई करना है और इसे फिर कट कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लिया है। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसे कट कर दिया है। अब ये हमारी स्लीव्स पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब चलो हम लोग इसको सीख लेते हैं कि इसको हमको बाकी की सिलाई कैसे करनी होती है, फिटिंग कैसे डालनी होती है। तो चलो अब हम लोग मशीन के ऊपर चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने मशीन के पास। देखो ये हमने दोनों स्लीव्स जो लिया हुआ है, तो दोनों का सीधा साइड हमने अंदर की साइड को रखा था। तो अब हम इसको एक स्लीव्स को लेंगे और लेने के बाद अब हम इसको बनाएंगे। ये स्लीव्स हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब देखो ये जो हमारी स्लीव्स है इसको हमको आगे से ऐसे फोल्ड करना है, पहले इतना कपड़ा सिर्फ, ठीक है, कि हमारा कटा हुआ भाग अंदर की साइड को फोल्ड हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे 1/2 इंच कपड़ा इस तरह से। ये हमने यहाँ पर फोल्ड किया। तो यहाँ पर जब बिगनर्स होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर वो क्या करते हैं, 1/2 इंच पहले फोल्ड कर देते हैं, फिर से 1/2 इंच फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 इंच कपड़ा चला जाता है और 1/2 इंच हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जब कटिंग किया था तो 1.5 इंच फोल्ड किया, वो 1.5 इंच प्लस करके लिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा फोल्ड नहीं हो रहा है, जैसे कि आप बिल्कुल अच्छी से फिनिशिंग से सिलाई लगा लेते हो, तो फिर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 इंच प्लस करके लीजिएगा जो लंबाई होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऐसे ही फोल्ड करके कपड़े को दोनों आस्तीन में सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। तो आप जब भी सिलाई लगाइएगा तो ये ध्यान रखिए, ये आपको उल्टे साइड को ही फोल्ड करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर हम लोगों ने सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर एक बात और जान लीजिएगा, ये हमारी जो सिंपल ब्लाउज की आस्तीन होती है, यहाँ पर हमें तुरपाई करनी होती है। तुरपाई करने से हमारे ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग दिखती है। तो यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर बड़ी बखिया से सिलाई लगानी होती है। तो सेम इसी तरह से अब मैं इस वाली आस्तीन को भी बना लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों आस्तीन में सिलाई लगा लिया है। अब सिलाई लगाने के बाद इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड में करके रखेंगे। तो इस तरह से हमें उल्टे साइड को ही फोल्ड करना है, दोनों आस्तीन हम उल्टा साइड को फोल्ड करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों आस्तीन को उल्टे साइड में फोल्ड कर लिया है, ठीक है। तो अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, फिटिंग डालनी है। तो यहाँ से जैसे मैंने अभी आपको कटिंग करते समय बताया, जो कि हमारा फिटिंग है 5 इंच। तो आपकी जो भी गोलाई है उसको हमें 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है।
मतलब पूरी गोलाई का हमें सिर्फ आधा लेना है और यहाँ से यहाँ तक निशान लगाना, क्योंकि ये हमारा 2 फोल्ड में है तो पूरी गोलाई हमारी पूरी बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और ऐसे ही यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो सेम ऐसे ही इस वाली आस्तीन पे भी करना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों में फिटिंग डाल लिया है। देखो इधर भी हमने डाल लिया है और इधर भी सिलाई डाल दिया है। तो इस तरह से ये हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं अपने ब्लाउज में लगाने के लिए। तो हम लोगों ने जो ब्लाउज तैयार करके रखा था उसको मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो, ये है हमारा ब्लाउज जिसमें हमको अपनी स्लीव्स लगानी है। तो ये हमारा ब्लाउज है, इसमें हम अपनी स्लीव्स लगाएंगे। तो अब हमें स्लीव्स ब्लाउज में कैसे जोड़नी होती है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सिलाई सीखने को मिलने वाली है मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हो तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हो और अपनी सिलाई सीख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।